सरपंच चुलकाना धाम में समाड़खा के खिलाफ फर्जीवाड़े की शिकायत। सरपंच सतीश चोकर के खिलाफ गांव के ही ऋषिपाल सैनी ने आरोप लगाया है कि 2016 और 2022 में सरपंच पद के लिए लड़े चुनाव में उन्होंने फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट लगाए। आपको बता दें कि सरकार ने 10वीं पास व्यक्ति को ही सरपंच चुनाव लड़ने के लिए पात्र माना है। ये कौन सी है? ये दूसरी है इसकी। मौजूदा सरपंच ने 10वीं की 22 में इलेक्शन लड़ा हुआ है। सर्टिफिकेट 2 बार अलग अलग जन्मतिथि और अलग अलग अंक के हिसाब से जो 2016 में फर्जी तरीके से बनवाई है और उससे चुनाव लड़ा। आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच के लिए अधिकारी को नियुक्त किया गया है। ऋषिपाल सैनी ने सरकार से मांग की है कि इस सरपंच के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। मेन इसमें यही है, ये कह रहे हैं ना। अधिक जानकारी के लिए आइए नेशनल ओपन स्कूल देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जी, आप सभी को नमस्कार जी। मैं ऋषिपाल सैनी, गांव चुलकाना, तहसील समालखा, जिला पानीपत से आप सभी साथियों के सम्मुख जो ये धोखाधड़ी का केस है वो पेश करना चाहता हूँ। इस आरोपी व्यक्ति सतीश कुमार ने 2016 में और 2022 में 2 बार पंचायत चुनाव का इलेक्शन लड़ा। 2022 में जो इसने अंडरटेकिंग दी है तो उसमें ये कह रहा है कि मैंने 2018 में नेशनल ओपन स्कूल से 10वीं पास की। जब इसने 10वीं पास 2018 में की, शर्त थी कि 10वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट, तो 2016 में भी इसने इलेक्शन लड़ा था। फिर कौन से जो है ना सनद के आधार पर, कौन से सर्टिफिकेट के आधार पर इसने अप्लाई किया, यहीं से सारी चीज़ों का खुलासा होने शुरू हुआ। हमने आरटीआई लगाई, ये ढेर सारी जो आरटीआई पड़ी हैं सभी, किसी ने हमारे को गुमराह किया, किसी ने हमारे को कोई छोटी मोटी सूचनाएं दी। जब चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा, सेंटर से भी और स्टेट से भी, तब हमारे को जाकर के कुछ डॉक्यूमेंट मिले। हमने इसकी 420 को देखते हुए प्रशासन में कई जगह दरखास्तें दी। ये वो दरखास्तें हैं जो हमने उचित कार्रवाई के लिए इनको लगाई। सबसे पहले हमने लिखा था श्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। दूसरी, ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। तीसरी हमने लिखी थी ऑनरेबल डीजीपी हरियाणा, और चौथी लिखी थी ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा। इधर से कुछ कार्रवाइयाँ हुई और कुछ कार्रवाइयाँ नहीं हो पाई। उसके बावजूद में ओएसडी, सीएम और एपीएस टू सीएम ऑनरेबल डॉक्टर साकेत जी बहुत ही निहायत नेक इंसान हैं, देव पुरुष हैं, सबकी सुनते हैं गरीबों के। पूरे मान सम्मान के साथ उन्होंने आश्वासन दिलाया अगर ऐसी 420 है तो हम इसके खिलाफ पर्चा दर्ज जरूर कराएंगे, पर झूठी नहीं होनी चाहिए शिकायत। मैंने कहा जनाब एफिडेविट दे रहा हूँ, मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप वेरिफिकेशन करवाइए और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करवाइए। उन्होंने तुरंत डीजीपी हरियाणा सरकार को मारक की और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज ये सारा केस आप सबके सामने उजागर हो गया। अब पर्चा दर्ज हो गया इनका 420 में। अब हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से, गलत कार्यों के
गलत कार्यों को रोकने के लिए तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गलत परंपरा न चल जाए, बिना पढ़े लोग सनद लेने लग जाएं, तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों का तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसके विरुद्ध है ये कंप्लेंट? ये कंप्लेंट है मौजूदा सरपंच ग्राम पंचायत चुलकाना श्री सतीश कुमार जी। इसने क्या किया, अपने सनंदों में जो 2016 में है, जो 2016 में इलेक्शन लड़ा, उसमें इसने अपना नाम सतीश कुमार, पिता का नाम मांगेराम, माता का नाम शांति देवी दर्शाया और जन्म तिथि 1984 दिखाई है। जो दूसरी जो सनद है इसकी 2022 में जो इसने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उसके अंदर इसने अपना नाम सतीश, पिता का नाम मांगाराम कर लिया, माता का नाम वही शांति देवी रखा। पहली सनद में मार्क्स 200 समथिंग 44% हैं और दूसरी में 356 नंबर लिए, इसने मेरिट ले ली वहाँ पे। सभी जानते हैं पढ़ने में जैसा था, गाँववासी सभी जानते हैं। एक कौतूहल का विषय ये भी था गांव में कि इसने कैसे किया। हाँ, हमारे साथ पढ़ा, लेकिन हम 10वीं कर गए 1984 में। ये 1984 में फर्जीवाड़ा करने के लिए 1984 में पैदा होता। उसके बाद भी इसकी हरकतें नहीं रुकी, गलियों पे कब्जे कराने लगा, दुस्साहस बढ़ गया, क्योंकि मेहनत तो इसने कर नहीं रखी थी। मेहनत करता, विद्या होती तो क्या होता, विद्या ददाति विनयम, विनम्रता आती। विनम्रता की बजाय इसने तानाशाही गांव में चलानी शुरू कर दी। गरीब लोग परेशान, जो भी काम करने के लिए अपने अर्ज लेके जावे तो ये जो ना सबकी बेइज्जती करे। और इतना विद्वान है, वर्तमान मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी कुछ और भी करतूतें दिखाता हूँ। इतना विद्वान है वर्तमान का कालिदास। ये लेटर पैड किसका है? ग्राम पंचायत का है ना, देखना जनाब। ये कहाँ से मिला आपने? इन्होंने ही दिया मेरे को। और ये दरखास्त किसकी मानी जाओगी? जब लेटर पैड सरपंच का तो उसी की मानी जाएगी। और ये दरखास्त किसको ला रहा, किनको दे रहे हैं जनाब? ये दरखास्त दे रहे हैं सेवा में सरपंच सतीश, ग्राम पंचायत चुलकाना समालखा। यही तो एप्लीकेंट हो गया और यही क्या हो गया, यही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी बन गया। सरपंच ही सरपंच को दरखास्त दिए जा रहा है, इससे बड़ा कोई बेवकूफ़ होगा धरती पे? हमसे हमारी एक ही गुजारिश है प्रशासन से कि इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए यथासंभव जिन भी धाराओं के तहत कार्रवाई बनती हो कार्रवाई की जाए, ताकि गलत परंपराएं और ना हो। और एक और भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा भाई, इससे तो जो हमारा ये नेशनल ओपन स्कूल है उसकी भी साख गिरेगी। एक ही संस्थान से अगर 2-2 सनद होंगी, बगैर करेक्शन के, बगैर इम्प्रूवमेंट के, अपनी सुविधा के अनुसार अगर ऐसी सनद बढ़ती रही तो जगत गुरु भारत की जग हंसाई हो जाएगी वर्ल्ड में। तो हम तो यही गुजारिश करते हैं, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, सभी संबंधित अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, भाई इस मामले में जो भी उचित कार्रवाई बनती हो जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। और ये फर्जी दस्तक आप कोई मोर मार ले, आप कोई दस्तक करा ले और आप कोई विधायक जी बताओ। इस सरपंच की जी कुछ काली करतूत में और बताना चाहता हूँ। ये गांव का नक्शा हमारे, और इस नक्शे में ये गांव का जोहड़ है, ये रहा, ये स्कूल है, और ये गांव का जोहड़ है, ये रहा जोहड़। और ये जो छोटी ही जगह है ये 400 गज की जगह है, और इस 400 गज की जगह इसने 400 गज में था, ये 700 गज का प्रस्ताव पास करके दे दिया लोगों को। 700 गज का 400 गज में थे, 700 गज दे दिए इसने। और पहली बार जो है इस जोड़ का प्रस्ताव पास कर दिया, जो कि जो वैलिड नहीं होता।
ये इसकी ये करतूत हैं जी, ये कारनामे देख लो। और इनमें सैनी समाज के लोग बता रहे हैं ये, और इसमें अन्य बिरादरियों के भी लोग हैं, और आधे साइन इसमें फर्जी हैं। और ये इसका प्रस्ताव है जी। ये एप्लीकेशन सरपंच के द्वारा सरपंच को लिखी गई है, ये इसके बारे में थोड़ा बताओ आप। अब ये हमारे सरपंच साहब इतने विद्वान हैं, इनको ये नहीं पता, अगर भाई अपने आप को ही दरखास्त दे रहे हैं। सरपंच को दरखास्त दे रहा, सरपंच साहब हमारा ये काम कर दो, है ना, कलयुग के कालिदास, समझ गए। तो क्या विषय है? विषय फोर्जरी है सारी। मतलब लेटर के बारे में जानकारी दो। लेटर ये ग्राम पंचायत का हाँ। लेटर पैड है, सरपंच का लेटर पैड है, और सरपंच ही सरपंच को दरखास्त दे रहा है कि हमारे को कुछ जगह चाहिए। कितना पास करा है इसमें? 300 गज की जगह है ये, जो इसने ये जो प्रस्ताव पास कर रखा है सरपंच ने, इसमें इसने 700 गज जगह दे दी। हाँ। और गज ये सारी ही 400 गज जगह है। 400 गज में तो इसने 700 गज दे दिया, अब अंदाजा लगा लो। मतलब सरपंच कम, बंदर के हाथ में बंदूक ज़्यादा है। हम ये चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ कार्रवाई जो भी बनती है वो कार्रवाई की जाए।